वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिलाई। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि LED टीवी में LED टीवी का कॉम्बो बोर्ड इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आप ये प्रोसेस ध्यान से देखिए और 5 मिनट में आप LED को कम्प्लीटली असेंबल कर सकते हैं। तो देखिए इस LED का जो पुराना बोर्ड था वो भी मैंने आपको दिखा दिया और ये कॉम्बो बोर्ड है। तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं। तो कौन से कनेक्शन को कहाँ लगाना है बस ये देखिए, और बाकी स्क्रू वगैरह टाइट करने का काम है वो आप टाइट कर लेंगे बहुत जल्दी और 5 मिनट में आप पूरा कम्प्लीटली बोर्ड LED को लगा करके तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, आप इसका जो बोर्ड का नंबर है वो भी देख सकते हैं कौन से वर्जन का है, और बाद में मैं आपको सॉफ्टवेयर डिटेल भी दिखाऊंगा इसकी। तो सबसे पहले आप फटाफट LCD को डीअसेंबल कर लीजिए। देखिए हमारे पास और भी LCD रखी हुई है। अब हम लोग एक्चुअली में हार्डवेयर नेटवर्किंग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी सामान आता है सब चीज़ बनाते हैं। तो देखिए अभी सबसे पहला कनेक्शन आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हम डिस्प्ले का पैनल का कनेक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें पैनल में मार्किंग रहती है 1 नंबर की, तो उधर से ही लगाएंगे। रेड वाला वायर जो है वो प्लस सप्लाई का रहता है। और ऑडियो का कनेक्शन है, इसको भी लगा देंगे ऑडियो का। देखिए इसमें कितने कनेक्शन लगाने रहते हैं, टोटल 4 से 5। और ये इंडिकेटर वगैरह जो रहता है और जो बटन साइड में रहती है ये उसका कनेक्शन है। तो इसको बस लगा देना है। खांचे बने रहते हैं ये इस तरीके से, तो ये उल्टा लगता नहीं है। तो देखिए बस इसको लगा दिया, ऑडियो का लगाया, डिस्प्ले का लगाया, और जो साइड का बटन रहता है उसको भी लगाया। आप देखिए उसके बाद ये सप्लाई का है। तो यहाँ पे 2 कनेक्शन दिए हुए हैं और दोनों में आप चेक कर सकते हैं, दोनों एक ही है। अलग अलग पैनल में अगर अलग अलग सप्लाई दी जाती है तो उसके लिए है। तो बस उसमें कनेक्ट कर देना है, लाइट के लिए है ये। और जो पैनल लगा हुआ है उसके पास में एक जंपर लगा हुआ है, वो ध्यान देंगे। पहले आपको पावर केबल लगा देता हूँ जितने कनेक्शन हैं। और ये आपका मेन AC पावर है, तो AC पावर देने से ही ये बोर्ड ऑन होगा। और हमें एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो ये पैनल होता है उसको 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई अलग अलग चाहिए होता है। तो अधिकतर अभी के बोर्ड में ज़्यादातर या 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की सप्लाई पैनल में रहती है। तो उसके पास जो जंपर दिया रहेगा उसे हमें पहले 5 वोल्ट में करके देखना है। अगर स्क्रीन ब्लर आती है, ब्लैक आती है और कुछ नहीं आता है, तो उस कनेक्शन को 12 वोल्ट में लगा देना है जंपर को। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए हमने इसमें सभी कनेक्शन कर दिए हैं और बस स्क्रू टाइट कर देते हैं फटाफट। और ये समझ लीजिए आपका LED बोर्ड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और इसके बाद बॉडी फिट करने के बाद अब जो यूनिवर्सल बोर्ड लगाएंगे, यूनिवर्सल यानी कॉम्बो बोर्ड वही, और एक कॉमन बोर्ड आप लगाएंगे, वो किसी LED के खांचे में सही से नहीं बैठेगा, तो आपको एडजस्ट करके लगाना होगा। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, इस तरीके से एडजस्ट करिए कि उसमें कनेक्शन लगाते बने, वो आपको करना है एडजस्ट। और कनेक्शन सिर्फ इसका बहुत जल्दी बस लगाना रहता है, पावर देना रहता है, डायरेक्ट चालू हो जाता है। और मार्केट में बहुत ही सस्ते बोर्ड अवेलेबल होते हैं। अगर किसी के LED में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो पहले कंपोनेंट बेस की रिपेयरिंग करिए, और अगर उसमें जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप बोर्ड को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो बाकी कुछ ऐसे बोर्ड रहते हैं, अगर आप यूनिवर्सल लगाते हैं तो उसमें जो LVDS केबल है उसकी मैपिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे कुछ बोर्ड आते हैं जिसमें ये कॉम्बो बोर्ड अगर आप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लीजिए और रेजुलेशन एडजस्ट कर दीजिए, और आप बाकी उसमें भी सेटिंग दिया रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लगा करके दिखा करके इसमें कितना काम करना पड़ता है उसको दिखा रहा हूँ। और बाकी के हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आते रहते हैं, उससे भी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा चैनल तो हार्डवेयर नेटवर्किंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी सामान मिलता है हम लोग उसको रिपेयर भी करते हैं और एक्स्ट्रा जानकारी स्टूडेंट को भी देते रहते हैं कि अगर मान लो कुछ काम कर रहे हैं या अपना ख़राब हो गया या घर का ख़राब हो गया या किसी के पास का ख़राब हो गया तो वो भी रिपेयर कर सकें और कम से कम खर्चे में उसको बना सकें। तो इस वीडियो में बस बताने का मकसद यही था। तो अभी ये पूरा फिट कर दिया है मैंने, और देखिए
ये जो है अभी इसको पावर देते हैं, ऑन करते हैं और इसके बाद इसमें क्या करना है, अगर कुछ करना पड़ता है तो उसको भी बताते हैं आपको। और बाकी और भी मैं वीडियो दूंगा इससे रिलेटेड, तो उसमें और भी डीपली मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी ये चालू हो गया है, तो अभी इसमें आप इनपुट दबा करके जो आप सोर्स इसको कनेक्ट करना चाहते हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए या फिर आप HDMI लगाइए, जो भी आपके पास जिस तरीके का इनपुट सोर्स है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके सेटिंग में जाने के लिए मैं आपको कोड बता रहा हूँ। वैसे ये सभी कोड अलग अलग मदरबोर्ड के लिए अलग अलग रहता है। तो फिलहाल इसका कोड है इनपुट और 208। तो मैं इनपुट बटन दबा करके देखिए, जैसे ही 208 प्रेस करूँगा तैसे ही ये ऑप्शन खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पे किसी में पैनल एडजस्ट और मिरर ऑफ ये सब करना पड़ता है। और तो अभी इसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए 6/2020 जनवरी ये इसमें डेट दिखा रहा है और ये बोर्ड का डेट है। तो ये अभी लेटेस्ट बोर्ड है, तो ये कम्प्लीटली चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही।